एक स्केड्यूल आप बना लें अपनी लाइफ का कि कितने बजे आप उठते हैं, फिर आप सब चीज़ें अपने कैलकुलेशन करेंगे तो आपको एक खुद ही पाथ मिल जाएगी कि हाँ यार कितने घंटे मुझे किस टाइम पे देने चाहिए। सही है, बिल्कुल प्रायोरिटाइज ऐसा करें ही। अपनी चीज़ों को। पहले तो सिर्फ 3 फील्ड्स हुआ करती थी, डॉक्टर, इंजीनियर और इसी तरह की। अब 5 बढ़ गई है। तो मैं कहता हूँ कि सीएस मेरे को ही आता है, लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैं इसके लिए था ही नहीं। ऐसा CS ही के है, लिए डेफिनेटली। सीएस के लिए था ही नहीं। कोडिंग तो वो कर रहा है, सब उसको आ गया, लेकिन अब वो खुश नहीं है। एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे जगह याद नहीं एग्जैक्टली, उसमें लिखा हुआ था कि आपकी जो हार्ड स्किल्स है वो आपको जॉब दिला देगी, लेकिन जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स है वो आपको जॉब में खड़ा रखेगी, हाँ डेफिनेटली प्रमोशन दिलाएगी। प्रमोशन दिलाएगी। यही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिवर्सिटी में टाइम मैनेजमेंट किस तरह करनी है। अब टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यूनिवर्सिटी लाइफ में, क्योंकि आप समटाइम्स आपको ये नहीं पता होता कि किस टाइम क्या काम करना है, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। अब देखिए, हम जॉब भी करते हैं, कोई बंदे जॉब करते हैं। अब जॉब को, यूनिवर्सिटी लाइफ को, फैमिली लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, उसको मैनेज किस तरह करना है टाइमिंग। तो हमारे साथ रिमल भाई है, उनसे हम लोग पूछेंगे कि वो किस तरह मैनेज करते थे। मैं अपनी भी रूटीन शेयर करूँगा, तो हम लोग फिर इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट में डिस्कस करते हैं। तो रिमल भाई, आपके क्या ओपिनियंस है इस चीज़ पे? यार शुरू में तो वैसे ही कि जैसे सब्जेक्ट आपका शुरू होता है तो आपको एक कोर्स आउटलाइन दे दी जाती है। सही है, बिल्कुल। उसको आपको फॉलो करना है और उसी से पेपर आएगा। सही है, मगर इसके आगे अगर फर्दर मोर थिंक आउट ऑफ द बॉक्स हम टर्म कहते हैं ना, कि उस बॉक्स से बाहर सोचना, तो आप उसके हिसाब से अगर आप मैप करना चाहें तो उस कोर्स आउटलाइन को यूज करते हुए एज अ बेस आप उसके ऊपर बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसमें और भी चीज़ें होती है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट, मतलब कि आप कोर्स का भी पढ़ो, बाहर का भी पढ़ो, तो ये मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है आजकल, क्योंकि टफ हो जाती है यूनिवर्सिटी लाइफ। अक्सर लोग जॉब कर रहे होते हैं या डेफिनेटली कोई चीज़ें कर रहे होते हैं साइड में एक्टिविटीज़, उसके साथ अलग से बाहर सीखना, मैनेज करना, मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होता है। डेफिनेटली यार, कि देखो मेहनत एक प्राइस के साथ आती है, राइट। बिल्कुल और क्योंकि हम लोग की ज़िंदगी में जिस एरा में हम लोग रह रहे हैं, कि जो टेक्नोलॉजी का एरा है, उसके अंदर इंसान के पास इतनी चीज़ें आ गई हैं, इतनी ज़्यादा एड ऑन चीज़ें हैं कि इतना इंगेज हो गया इंसान कि बहुत मुश्किल हो जाता है फोकस करने का, राइट। बिल्कुल और आपकी जहाँ तक बात है टाइम मैनेजमेंट, डेफिनेटली एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आपको यूनिवर्सिटी एकेडमिक प्रेशर, ये सारी चीज़ें मैनेज सब करने में मैनेज बहुत करना है। टाइम लगता है, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। तो आप कुछ नहीं कर पाते। आप तो अभी ग्रेजुएट हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, यस। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में होते अभी, हम्म लाइक अपना स्केड्यूल अगर हम देखें आपका, आप जॉब भी कर रहे होंगे और साथ में लाइक आप पढ़ भी रहे हैं और आपको अलग से भी सीखने का शौक है काफ़ी, डेफिनेटली यस, तो आप किस तरह मैनेज करते हैं अपनी लाइफ को, टाइम को? अच्छा, मैंने एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं फोर्थ सेमेस्टर से मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। फोर्थ सेमेस्टर से? फोर्थ सेमेस्टर से। तो हाँ, टाइम मैनेजमेंट डेफिनेटली होता है कि आपके जो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इतना मैंने मैनेज कर लिया था कि डेडलाइन से पहले मेरे असाइनमेंट सबमिट हो ही जाते थे, मगर डेडलाइन से बस थोड़े से पहले होते थे, राइट। एक स्केड्यूल आप बना लें अपनी लाइफ का कि कितने बजे आप उठते हैं, फिर आप सब चीज़ें अपने कैलकुलेशन करेंगे तो आपको एक खुद ही पाथ मिल जाएगी कि हाँ यार कितने घंटे मुझे किस टाइम पे देने चाहिए। सही है, बिल्कुल प्रायोरिटाइज ऐसा करें ही। अपनी चीज़ों को। आप खुद अगर बैठेंगे ना, एक आराम से एक मैट्रिक्स है, मैं भूल रहा हूँ शायद उसका नाम। बेसिकली उसमें क्या होता है कि आप चार वो बनाते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और चीज़ों को लिखते हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें आपके लिए अर्जेंट है, कौन सी चीज़ें आपके लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। तो उसके हिसाब से आप ना चीज़ें अपनी मैप कर दें, डेली रूटीन। डेली हम बनाते हैं। हाँ, ये मतलब एक ही दफ़ा आप बना दें डेली रूटीन जो आपकी चल रही है। यूनिवर्सिटी लाइफ तो एक ही तरीके से चल रही होगी ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, सेटबैक्स आएंगे, अप एंड डाउन आएंगे, तो आप उसको उसके हिसाब से मैप कर सकते हैं। तो रिमल भाई, आप जैसे अभी टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के बारे में बता रहे थे, तो थोड़ा और आप डिटेल में बता सकते हैं कि क्या होता है, क्या उसमें कॉलम्स होते हैं? बेसिकली उसके अंदर 4 कॉलम्स होते हैं, मतलब 2 कॉलम्स होते हैं और 2 रॉज होती हैं। सही है, 4x4 का 2x2 का मैट्रिक्स होता है। तो आपके अंदर उसकी जो हेडिंग्स होती हैं वो अर्जेंट और नॉट अर्जेंट होती है। अर्जेंट, मतलब आपके जो कॉलम्स होंगे अर्जेंट और नॉट अर्जेंट, और जो आपकी रॉज होंगी वो इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट। सही है। सही है।
तो उसके हिसाब से जो आपकी चीज़ें जो मैट्रिक्स में सही बैठ रही है ना, आप उसको उसमें इनपुट करें। जैसे सही। आपके एकेडमिक्स, लेट सपोज आप रोज पढ़ते हैं, राइट, ये आपका स्टडी टाइम है 1 घंटा या 2 घंटा, सही। जितने भी, आप उसको कहाँ रखेंगे, कौन से ब्लॉक में, फर्स्ट वाले ब्लॉक में, क्या वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, अर्जेंट भी है, सही है। बिल्कुल। तो इस तरीके से आप अपनी डेली रूटीन के टास्क उस तरीके से कि मैप कर दें। आपने मतलब ये अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया था? डेफिनेटली, ये मुझे एक सर हैं बहुत, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था ये टाइम मैनेजमेंट, और उन्होंने एक पूरी वर्कशॉप ली थी इस पे, तो वो मैंने ली थी, तो उसके बाद से मैंने भी इस तरीके से अपना टाइम मैनेज करना शुरू कर दिया था। कि इससे ये होगा कि आप ना कुछ ऐसी कैटेगरीज और ऐसे टास्क आपको आपके जहन में आएंगे जो कि आप रोज करते होंगे, मगर वो आपके लिए कहीं भी फायदेमंद ना इम्पोर्टेंट होंगे, मगर आप रोज करते होंगे, तो वो जो सही। टास्क होंगे ना वो नैरो डाउन हो जाएंगे और उसका टाइम आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है। डेफिनेटली तो हेल्पफुल मैं है। ये सजेस्ट करूँगा जो भी देख रहे हैं वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, उससे आपके टाइम बचेगा और जो भी टाइम अब होगा आपका वो अच्छे से यूटिलाइज होगा। यस, मैं डेफिनेटली। अपना पर्सनल बताऊँ तो मैं काफ़ी चीज़ें करता हूँ। Nice. लाइक मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, यहाँ पे ऑफिस में जॉब भी होती है, यूनिवर्सिटी का भी पढ़ता हूँ और साथ में मतलब क्लाइंट्स के अलग अलग फ्रीलांस वर्क भी करता हूँ। नाइस। तो मेरा जो पर्सनल वो मैं जो यूज़ करता हूँ वो है टूडूइस्ट, एक एप्लीकेशन है। सही। वो आप उसमें प्रायोरिटी लगते हैं कि इस दिन ये करना है, क्या डेडलाइन है, सब इनपुट हो जाता है। डेफिनेटली। और जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मैं नोशन पे डालता हूँ। नाइस। नोशन आपने यूज़ किया होगा? हाँ, मैं नोशन यूज काफ़ी अच्छा प्रोडक्टिव वो है, एप्लीकेशन है, वेब ऐप Definitely. भी है वो। तो वो अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं अपने टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। डेफिनेटली। खैर हम ये लोग तो अपने टॉपिक पे आते बाकी हैं। जो मैं आपकी बात वो ऐड करना चाहूंगा, ये जो आपने एप्स करें, ये तो बेसिकली टास्क आपके मैनेज हो रहे हैं, सही। मगर आप उन टास्क को तभी करेंगे जब आपके पास एक टाइम होगा डेडिकेट। अगर आप कभी कभार ऐसा होता होगा आपके टास्क निकल जाते होंगे और आपको याद नहीं होते होंगे कभी कभार, बिल्कुल ऐसा सही भी है। होता है। तो टास्क मैनेजमेंट के ऊपर जो बॉडी आएगी वो टाइम मैनेजमेंट होगी। अगर टाइम मैनेजमेंट मैनेज होगा तो टास्क होंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही है, वरना टास्क ही कंप्लीट नहीं Definitely, होंगे, ऐसी बैकलॉग है। पे चलेंगे आप लोग। डेफिनेटली यही है। तो खैर हम लोग टॉपिक पे वापस आते हैं। हमारा जो टॉपिक था मेन आज का, तो उसमें अगर हम लोग देखें यूनिवर्सिटी के बाउंड्रीज के बाहर हम लोग खेलें तो उससे क्या चीज़, आपको क्या एडवांटेज होती है? फॉर एग्जांपल आपने अपनी क्लास के बच्चों से ज़्यादा सीखा, तो उसमें कुछ अलग एडवांटेज है, मतलब बाहर क्या? क्योंकि अगर हम बात करें कि यूनिवर्सिटी के जो टॉपिक्स होते हैं आपके कोर्स के, वो भी वो लोग वही करवाएंगे जो काम के होंगे, ऐसा ही है, ऐसी है। क्योंकि वो एक्स्ट्रा तो आपको पढ़ाएंगे नहीं जो काम के नहीं होंगे। डेफिनेटली है। तो जो आप पढ़ोगे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे जितने आपके कोर्स आउटलाइन में है। तो क्या वो लर्निंग बेनिफिशियल है या नहीं है? यस साथ भाई, देखो सीन इस तरीके से कि जो अभी जो एनवायरनमेंट है ना ग्लोबली, वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। बिल्कुल ऐसा सही ही है, किसी ना किसी हर चीज में कंपटीशन है। और बीइंग एसई स्टूडेंट एज वेल, मतलब जो सीएस स्टूडेंट भी रिलेट कर पाएंगे क्योंकि दोनों के कोर्स आउटलाइन सेम ही होते हैं। तो हम लोग का जो कंपटीशन है ना वो ग्लोबल है, ऐसा ही। राइट। सारी कंट्रीज, मिडिल ईस्ट और पूरे अराउंड अक्रॉस दी वर्ल्ड, सभी का कोर्स आउटलाइन एक ही जैसी होती है, राइट। बिल्कुल। तो हमारा कंपटीशन ग्लोबल होने के नाते हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, सही है, और ज़्यादा चीज़ें देखनी चाहिए। अगर हमें आउट ऑफ द बॉक्स और आउट ऑफ द लीग एक अलग स्टैंड आउट करना अलग दिखना है है एक तो उससे, तो सही। जाहिर सी बातें करना बिल्कुल। पड़ेगा कुछ ना कुछ, सही है। बात आपकी दूसरी थी कि आप आपकी दूसरी बात क्या थी? मैं ये बोल रहा था कि अगर आपने बाहर का कुछ सीखा है तो उससे क्या एडवांटेज है? वो तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं चीज़। अच्छा, बाहर का अगर उससे सीखा तो सबसे पहली बात, आप उस जो आपने सीखा है वो आप अपने आप को मार्केट कर सकते हो उस चीज़ से कि मुझे ये आता है, सही है। बिल्कुल। अगर लेट सपोज एक स्टूडेंट है, वो उसकी डिज़ाइनिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं शुरू से, तो वो डिज़ाइनिंग में अपना कैरियर पाथ वो बना सकता है। बिल्कुल। और इसी से लेते हुए देख के अगर इसका ही पॉइंट हम लोग एक्सट्रैक्ट करें तो बेसिकली आपको कैरियर पाथ आपको पता चल जाएगा किस में मैं अच्छा हूँ, राइट। तो शुरू से ही जितना शुरू में आपको पता चलेगा उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, कुछ बच्चे सीएस करते हैं क्योंकि आपको पता है सीएस की एक वैल्यू है, लोग समझते हैं कि सीएस ही इम्पोर्टेंट है, सीएस ज़रूरी है, क्योंकि ये ट्रेंड चल पड़ा है आजकल। सही। पहले तो सिर्फ 3 फील्ड्स हुआ करती थी, डॉक्टर, इंजीनियर और इसी तरह की, अब 5 बढ़ गए हैं। तो मैं कहता हूँ कि सीएस में हर कोई आता है, लेकिन बाद में रियलाइज होता है कि नहीं, मैं इसके लिए था ही नहीं, ऐसा ही है, सीएस के लिए था ही नहीं। कोडिंग तो वो कर रहा है, सब उसको आ गया, लेकिन अब वो खुश नहीं है, तो वो किस तरह मतलब चेंज कर सकते हैं अपने पाथ को? यार जो आपकी बात है ना, सीएस डेफिनेटली सीएस है ब्रॉड फील्ड, मतलब डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडीज उसके अंदर आती हैं। बिल्कुल। स्टूडेंट के ऊपर ही होता है कौन सी फील्ड पे जाए। अब उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होंगे कि स्टूडेंट अगर एक स्ट्रेट अवे कोई प्रोग्रामर आया, राइट,
और उसको सिर्फ कोडिंग करनी है, वेब एप्स और ये मोबाइल एप्स बनाने हैं, सही, तो उसके लिए सीएस, उसको ऐसा लगेगा यार सीएस मतलब मुझे मेन टॉपिक पे क्यों नहीं लेके जा रही है, सॉफ्टवेयर की तरफ क्यों नहीं लेके जा रही है। उसके लिए डिफरेंट फील्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो कि बिल्कुल स्पेसिफिक कर देता है। दूसरी आपकी बात रही कि उसको क्या करना चाहिए उस चीज़ों से मतलब हटने के लिए, मैं कहूँगा हटेगा नहीं, वो इटसेल्फ के वो नैरो डाउन कर ले जो उसके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। सही है, लेट्स सपोज के अगर आप लोग यूआई यूएक्स पढ़ते हैं, आप लोग यूआई अभी तक पढ़ाया नहीं है हमारा, नहीं पढ़ते सीएस? नहीं। अच्छा, आप लोग वेब इंजीनियरिंग तो पढ़ते होंगे? अभी तक नहीं पढ़ाया। अच्छा, या नहीं होगी शायद, मुझे सही। नहीं लगता। अच्छा, तो आप लेट्स सपोज इनिशियल पे आ जाते हैं, डीएसए तो पढ़ते होंगे, ऊप तो पढ़ते होंगे, राइट? तो आप ऊप से ही स्टार्ट कर सकते हैं अपना करियर, मतलब शुरू में ही उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ऊप कितनी जगह यूज हो रहा है। सारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही ऊप के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, राइट? तो आप अपने आप को देख सकते हैं यार कि लेट्स सपोज मैं सर्च करूँ वेब डेवलपमेंट की तरफ, सही, मैं सर्च करूँ एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट या तो नेटिव डेवलपमेंट, सही है, उसके हिसाब से मैं सर्चिंग शुरू करूँ। दूसरा, आप अपने सपोर्टिव प्लेटफॉर्म्स ले सकते हैं, इतने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है, कॉर्सेरा, यूडेमी पेड है, दोनों पेड है। आपने कोई पेड एप्स यूज किए यार? लर्निंग के लिए पेड एप्स मैंने यूज किए सर्चिंग के लिए, सारे कोर्सेज मैंने टॉरेंट से उठाए यूडेमी के, सही है। ओके, तो वो सारे फ्री में मिल गए थे। मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ पायरेसी को, मगर करना पड़ता है, स्टूडेंट लेवल पे खर्चे नहीं होते भाई, बिल्कुल ऐसा ही, सही है। तो उससे बहुत फायदा होता है। यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं। अगर आप अपनी नीश के हिसाब से नैरो डाउन करेंगे कंटेंट, तो आपको अपना नीश के हिसाब से कंटेंट मिलेगा और अच्छा मिलेगा। आप और अच्छा रिव्यूज के हिसाब से भी देख सकते हैं किसके ज्यादा व्यूज हैं, कौन सा लेटेस्टली अपलोड हुआ है, तो आप वो उसके हिसाब से देख सकते हैं। आपका कोई फेवरेट क्रिएटर इस फील्ड में, टेक में? यार बहुत सारे। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो एक बंदा था कोड निंजा के नाम से, कोड निंजा सुना हुआ है, सही, कोड निंजा, उससे मैंने पाइथन सीखी, बहुत इंस्पायर हुआ मैं उससे सीख के। बाकी एक दो और भी, कृष्णा एक मशीन लर्निंग के वो डालता है, कोड विद हैरी। हाँ, कोड विद हैरी तो बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है। कोड विद हैरी, अपना कॉलेज, बहुत सारे बंदे हैं। वो हमारी यूनिवर्सिटी में आजकल बच्चे जो देख रहे हो, जेनी एक है, जेनी सुना है? नहीं, जेनी नहीं सुना। बच्चे देख रहे होते उसकी वीडियोस, वो तो नहीं, वो जो लड़की है वो इंटर पॉइंटर वेरिएबल की वीडियो, उसकी बहुत मीम्स आती हैं शायद। हाँ, शायद वही है। अच्छा, नहीं, हाँ, सही है। उसकी वीडियोस देख रहे होते, पता नहीं वजह क्या है। अच्छा, मुझे नहीं पता, मुझे सर्च करना पड़ेगा। ये देखना काफी मतलब समझाती भी अच्छा है। अच्छा, तो आई थिंक यूट्यूब से भी आप काफी चीजें लर्न कर सकते हैं। अगर आपको सीखना हो तो इंटरेस्ट होना चाहिए आपका। यार देखो, इंटरेस्ट तो होना चाहिए डेफिनेटली, अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो फायदा ही क्या, कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक मेरे जहन में एक सवाल आया था कि अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, किसी सब्जेक्ट में, यूनिवर्सिटी वो आपको ऑफर कर रहा है लेकिन आपको ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है, तो इसके लिए आप मतलब किसकी गलती है, ये यूनिवर्सिटी की या स्टूडेंट की या क्या? यार इसका सॉल्यूशन क्या है पॉसिबल? देखो, सीन तो ये है कि अब यूनिवर्सिटी में ना आप किसी भी चीज़ को गलत कह ही नहीं सकते। अगर आप कहोगे, हर बच्चा यही सोचता है मैं सिस्टम ही चेंज कर दूंगा, मगर वो कुछ आखिरी में यही बोलते हैं यार बस निकाल दो पूरी यूनिवर्सिटी ना। सही है। अगर यूनिवर्सिटी ने आपको ऐसा कोई सब्जेक्ट एनरोल कर दिया है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद है, तो आपका पहला जो मेन वो होना चाहिए ना कि यार बस आप कुछ भी करके ना बस पास हो जाओ। सही है। इतना नहीं करो कि आपके लिए वो जान का अजाब बन जाए और वो उसमें एफ आ जाए और आप फिर दोबारा समझ में उठा रहे हो, राइट? उसको बस निकाल दो, सही है, पासिंग ग्रेड से। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, जैसा आप जॉब कर रहे हो, आपने अलग जगह भी जॉब की होगी इससे पहले, तो आप क्या कहते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है? जितनी आपकी हार्ड स्किल्स इंपॉर्टेंट है उतनी इंपॉर्टेंट है या बिल्कुल हल्का सा रोल है सॉफ्ट स्किल्स का? यार मैं तो कहूँगा 50-50%, क्योंकि अगर आप, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि ना डाई हार्ड प्रोग्रामर्स होते हैं और डाई हार्ड वो ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, मगर मेन जो लैग करते हैं ना वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सही है। अब किसी लेट्स सपोज आप न्यू बंदे हो, आप हायर कर रहे हो, सही है, लोग, और एक बंदा है जो बहुत अच्छा है उस फील्ड में और वो किसी से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा, ना अपने आप को वो किसी को बता पा रहा है यार मुझे ये चीज़ें आती हैं, तो फिर वो फायदा ही नहीं है उसका। बिल्कुल ऐसा। लोग उसको हायर करने में बहुत मसला होगा। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि मुझे पता है बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं, बस वो लैग कहाँ कर रहे हैं, सॉफ्ट स्किल्स में, राइट? उनको पता ही नहीं यार कि चार लोगों में खड़े होकर किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से अपने आप को मार्केट करना है, इंटरेक्ट करना है अलग डेवलपर से, राइट? तो ये यार मैं कहूँगा 50-50 है कि दोनों में आपको इम्पोर्टेंट है। एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे जगह याद नहीं एग्जैक्टली, उसमें लिखा हुआ था कि
आपकी जो हार्ड स्किल्स है वो आपको जॉब दिला देगी, लेकिन जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स है वो आपको जॉब में खड़ा रखेगी, हाँ डेफिनेटली प्रमोशन दिलाएगी। यही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है डेफिनेटली। अच्छा, आपने काफ़ी लोगों के इंटरव्यू किए फ्रॉम प्योर डेटा, तो आपने क्या चीज़ देखी है, किस चीज़ की बेसिस पे आप पहले तो सीवी से नैरो डाउन करते हो और फिर उसको इंटरव्यू में एक अपर एज मिलता है, किस चीज़ को आप फोकस करते हो ज़्यादातर? यार फर्स्ट चीज़ जो मैं फोकस करता हूँ ना, उसकी रेज्यूमे की प्रेजेंटेबिलिटी, सही किस तरीके से उसका यूआई टेम्पलेट है, सही, ओ सॉरी रेज्यूमे टेम्पलेट है, सही, किस तरीके से चीज़ें उसने अलाइन करी हैं। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड रेज्यूमे बनाते हैं, किसी का लिंक्स नहीं होता लोगों का। मैं पोर्टफोलियो लिंक्स को बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ, इम्पोर्टेंट देता हूँ, सही है। जैसे कि उसका लिंक्डइन, कोई लिंक्डइन हो, कोई something, गिटअप हो, सही है, okay, जहाँ पे मैं उसकी चीज़ें देख सकूँ कि क्या क्या प्रोजेक्ट उसने किए हैं, बिल्कुल सही है। अगर पर्सनल पोर्टफोलियो है, मतलब अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है कोई मसला नहीं, मगर गिटअप तो होना चाहिए, लिंक्स आप जा हाँ सको, लिंक्स देख होने सको, चाहिए, सही सही है। दूसरी चीज़ जो मैं देखता हूँ कि उसके जो चीज़ें उसने अचीव करी हैं, अचीवमेंट्स देखता हूँ मैं उसकी, वेदर वो सही। सर्टिफिकेशंस हो या तो कोई कॉम्पिटिशंस हो। यानी कि वो भी इम्पोर्टेंट है, उसने पार्टिसिपेट किया है कहीं, यार हाँ डेफिनेटली, वो क्योंकि भी मैं उस देखते हो। पार्टिसिपेशन से ना उसकी सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स दोनों ही जज कर लूंगा, क्योंकि अगर सही, उसने कंपटीशन लिया होगा डेफिनेटली उसने टीम बनाई होगी या बिल्कुल, तो सोलो कंपटीशन लिया होगा ना, बिल्कुल, और उसकी इंटरेक्शन भी दिख जाएगी कि यूनिवर्सिटी लाइफ में उसने टास्क मैनेजमेंट कैसे की, मतलब बिल्कुल, कॉम्पिटिशन्स भी करे होंगे और अपने एकेडमिक्स प्रेशर्स में वो भी उसने बिल्कुल ऐसे ही, चीज़ें, तो मुझे इससे पता चल जाएगा यार ये टास्क मैनेज कर सकता है बंदा, राइट। सही। सेकंड तीसरी चीज़ तो जो मैं देखता हूँ ना, मैं बस ये देखता हूँ कि ये पकड़ में आ जाती है चीज़ के बंदे ने फेक लिखा है, सारी लैंग्वेजेस डाल दी उसने, मैं सब में काम किया है, अच्छा ये चीज़ आपकी ना 3 चीज़ों से पकड़ी जाती है। पाइथन, पीएचपी, ये वो सब डाल दिया। मैंने बहुत सारी रेज्यूमेस ऐसी देखी हैं जिसमें पूरा वो, मैं उन लोगों को कहता हूँ चलता फिरता सॉफ्टवेयर हाउस, सही है, मतलब मेरा एक टर्म है लोग उन लोगों को कहना कि उन लोगों ने सब लिखा होगा, राइट, मगर सबसे अच्छा आप जज कर सकते हो एक तो उनकी पोर्टफोलियो पे जाके, सही है, क्या बना है क्या नहीं, क्या करा हुआ है क्या नहीं है। कुछ लोग कुछ लीड कोड्स और डिफरेंट जो कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें ही अपने आप को वो कर देते हैं, मतलब अपनी अकॉम्प्लिशमेंट से शेयर करते हैं, तो जो कि ऑथेंटिक होती है, तो उससे तो आप देख सकते हो कि यार क्या क्या किया हुआ इसने। अच्छा कुछ लोग ये होता है स्ट्रेट अवे वो इंटरव्यू में फंस जाते हैं फिर, हाँ, क्योंकि इंटरव्यू जो शुरू ही होता है आपके रेज्यूमे से होता है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे तो ही, उसमें फंस जाते हैं वो। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम लोग पॉडकास्ट को एंड करेंगे। एक चीज़, मेरा एक सवाल है आपसे कि आप अपना ज़रा स्केड्यूल शेयर करें। आपने 4th सेमेस्टर में जॉब की थी, तो वो एक स्केड्यूल में जानना चाह रहा हूँ कि वो जॉब में क्या था, आपको कितने घंटे देने थे ऑफिस में, आपकी यूनिवर्सिटी टाइमिंग क्या थी, ताकि बच्चों को एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आप सब चीज़ें मैनेज कर सकते हो। सही, वरना बंदे उसमें आ जाते हैं प्रेशर में कि मैं नहीं कर सकता, ये तो एक चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। आपने बेशक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया होगा, कुछ दोनों को साथ लेके गए होंगे। यार मैं बताता हूँ यार, मैं कोई बड़ा ही नहीं दे रहा ना, तो मैं कोई वो ब्रैग कर रहा हूँ इस चीज़ को, बिल्कुल, सही है। मैंने जॉब के साथ 5th सेमेस्टर में जॉब के साथ सही, 3.8 जीपीए मारी थी, सही है, अच्छा, और स्टेट एज थे उसमें और ए स्टार भी थे, और वो सेमेस्टर में मेरी 5 लैब थी, सही है, और 6 सब्जेक्ट थे। तो यार सिंपल सा एक ही है कि, और जो मेरी जॉब थी उसमें भी थोड़ा ऐश था क्योंकि मेरी रिमोट जॉब थी, सही, तो फुल घर पे ही हो रही होती थी, 4-5 घंटे की थी, सही, 4-5 घंटे दिन में, सही है, हाँ होती वो फुल टाइम ही थी, मगर एट मोस्ट 5-4 घंटे लगते थे, तो ये मेरे पास एज था, मैं कह सकता हूँ एज था मेरे पास वो करने का, सही है। बाकी जो सिंपल सा यार वर्क रूटीन अब मेरी यही थी कि यार मैं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ द डे ना, मैं टीचर्स को भी समझ जाता था, और मैं बेसिकली उनका कोर्स आउटलाइन ना समराइज करके लिख लेता था, सही, और आगे सर्चिंग करने के बाद मुझे ये पता चल जाता था यार कि टीचर ना पेपर किस तरीके से बनाएगा, सही, तो उस तरीके से मेरी एकेडमिक साइड स्ट्रांग रहती थी। बाकी आपने बात करी एक्स्ट्रा चीज़ें करने की, या तो एक्स्ट्रा चीज़ें आप कर सकते हो। मैं शाम में मतलब घर में ही होता था, तो इतना ज़्यादा मेरी कोई रूटीन थी नहीं जाने वाने की बार बार, तो मैं कोर्सेज और काम ही कर रहा होता था, सही। मतलब आपने कुछ चीज़ें तो मिस की होंगी, फॉर एग्जांपल बंदे इंस्टाग्राम चलाते 1-2 घंटे दिन में, वो सब तो आपका कट ऑफ हो गया यार होगा। मैंने फ्रेंड्स की गैदरिंग मिस आउट करी, सही है, पूरा 1-2 साल, सही है, क्योंकि कोविड हिट हुआ था, वो बंदे की साइकी चेंज हो जाती है, राइट,
चीज़ें लिमिट हो गई थी कोविड में, सही। इंटरेक्शन नहीं होता, तो मेरी वो आदत हो गई थी जिसको मैंने फिर बाद में थोड़ा सही। वो किया, दोबारा रिवाइव किया, राइट। तो दोस्तों की गैदरिंग छूट गई थी, दूसरा मेरा सोशल मीडिया मैंने बिल्कुल लिमिट कर दिया था सब चीज़ें, सही। बस यही था। क्योंकि सोशल मीडिया ना बहुत डिस्ट्रैक्शन है, अगर आप ऐसा ही। एक भी रील खोलोगे ना, जो उनका मशीन लर्निंग एक एल्गोरिथम है रील ना, तो खुलती ही नहीं है, वही वो बार बार आप करते ही रहोगे स्क्रॉल, उनका काम ही ये है ना यही कि आपको है, रोक के रखना है। definitely यही है। इतनी तो बड़ी कंपनी से पैसे इसी पे ऐसी लगाती है बात वो है, यही लोग। है, तो इस तरीके से ही है। तो काफ़ी अच्छा रहा पॉडकास्ट, काफ़ी सीखने को मिला, काफ़ी टाइम मैनेजमेंट पे बात हुई हमारी, किस तरह सीखना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। और पहले एपिसोड में बहुत अच्छा रिस्पांस आया, हाँ, मैं चेकआउट कर रहा था बहुत अच्छा रिस्पांस आया, तो इंशाल्लाह ये सीरीज़ हम लोग कंटिन्यू करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।